आज मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। वो छोटी सी कहानी में एक बाप होता है जो अपने एक बेटे के एग्ज़ाम के ऊपर लगभग 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार तक खर्चा करता है सिर्फ एक दिन के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को पूरा देखना कि ये क्या कहानी है, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और आप इसे अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी है एक छोटे से शहर की जिसका नाम है माल्डा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो माल्डा शहर में एक सज्जन रहते हैं जिसका नाम है अनूप रॉय महापात्र। तो जैसे आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ हफ्तों में JEE और नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाई ताकि वो पोस्टपोन कर सके, बिकॉज जो कंडीशन चल रहा है कोविड-19 का, ये सेफ़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी दूर ट्रैवल करके कोई भी एग्ज़ाम देना, बिकॉज सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। एंड हर किसी को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बिकॉज सेंटर जो होता है वो अपने रेसिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर लगा होता है। और हमारी सरकार ने स्टूडेंट्स की बात को ना सुनकर उन्होंने JEE और नीट का एग्ज़ाम रख दिया। JEE का एग्ज़ाम 1 सितंबर से 6 सितंबर में होगा और नीट का एग्ज़ाम होगा ऑन 13 सितंबर। तो मिस्टर अनूप रॉय महापात्रा ने लगभग 25 हज़ार रुपया सिर्फ गाड़ी में खर्चा किया, सिर्फ अपने बेटे को एग्ज़ाम सेंटर में ड्रॉप करने के लिए। और सिर्फ मिस्टर रॉय महापात्रा ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर्स तक ड्रॉप करने के लिए ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स हायर किए जो कि उनके पॉकेट में एक बहुत बड़ा छेद कर देगा। और सिर्फ 25 हज़ार रुपये माल्टा से बीरानगर जाने का ये बहुत ही ज़्यादा खर्चा है। जो एग्ज़ाम था उस लड़के का वो था ट्यूसडे के दिन, बट जैसे वेस्ट बंगाल में कंप्लीट लॉकडाउन होता है मंडे को एंड मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो फादर और सन दोनों संडे को ही निकल चुके थे अपने घर से। एग्ज़ाम जो था वो ट्यूसडे के दिन सेकेंड हाफ में था, बट मिस्टर रॉय को कोई रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए वो एडवांस में एक दिन पहले निकल गए और उन्होंने पास में ही एक होटल लेके वहाँ पे स्टे कर लिया। और मिस्टर रॉय से जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि 25 हज़ार जो है वो सिर्फ गाड़ी का है, रहना और खाना पीना बाकी सब खर्चा अलग होता है। एंड सेम मिस्टर रॉय की तरह बहुत सारे फैमिली मेम्बर और पेरेंट्स ने यही स्टेप लिया था। एंड जब तक बच्चों का एग्ज़ाम चलता था, बारिश में जो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, पेरेंट्स अपने सेंटर के बाहर खड़े होते थे अपने बच्चों के लिए ताकि वही गाड़ी लेके वो वापस तुरंत अपने शहर वापस आ जाए। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि सेम 13 तारीख को जब नीट का एग्ज़ाम देना होगा तो मिस्टर रॉय को फिर से ये प्रोसीजर अपनाना होगा नीट के लिए, एंड अगेन उनको एक 25-30 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा एक दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो आप सोच सकते हो सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स के लिए जो कि हाफ डे होता है, उसके लिए तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये खर्चा करना, ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, स्पेशली जो इंटीरियर्स में रहते हैं। शहर वालों को फिर भी ईजी है कम्यूट करने में, बट जो इंटीरियर्स रहता है और दूर रहता है, इतना किलोमीटर ट्रैवल करना बहुत ही बड़ा टास्क है उनके लिए। स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट था। जो दूसरा पार्ट ये है कि जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को अपीयर होंगे तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जितने स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे वो सेफ़ होंगे एंड अथॉरिटी उनका ध्यान रखेगी, हर चीज़ को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। बट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना एग्ज़ाम हॉल में एंड एग्ज़ाम एरिया में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या JEE और नीट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकते थे? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पोस्टपोन हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड, एंड दिस इज़ ओके। तो 3 से 4 महीना अगर इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पोस्टपोन हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड। एंड अगर एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होता है तो इससे कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स बेचारे ये साल अपीयर करना चाहते थे, जस्ट बिकॉज जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा, जस्ट बिकॉज जो सेफ्टी कंसर्न होगा, अगर कोई वो अपीयर नहीं करता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। एंड आई डोंट नो ऑन विच बेसिस आवर एजुकेशन मिनिस्टर वाज थैंकिंग स्टूडेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर कि आप लोगों ने सपोर्ट किया एग्जाम कंडक्ट करने में। बट येस, देयर वॉज फ्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ओके एंड देयर वॉज फ्यू सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स विच वर नॉट ओके। तो क्या जो स्टूडेंट्स एग्जाम कंडक्ट करने के फेवर में नहीं थे उनकी बात को नहीं सुना जाएगा? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो नहीं बोल रहे थे वो या तो कोई नेटिव प्लेस से था या तो बहुत ही इंटीरियर्स में रहता है, बिकॉज जेन्युइनली प्रॉब्लम जो ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट की होती है वो उन्हें होते हैं। जो सिटी के अंदर होते हैं दे आर लकी कि एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने का। बट जो इंटीरियर्स होते हैं, जो बेचारे मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं ये सब एंट्रेंसेस के लिए। एंड अगर 3 से 4 महीना अगर हम एग्ज़ाम पोस्टपोन करते थे और
सारे स्टूडेंट्स को एक बराबर का मौका मिलता है एग्ज़ाम में अपीयर करने का, तो शायद एक अच्छे सेट ऑफ स्टूडेंट्स निकलते जो कि फ्यूचर में हमारे कंट्री के लिए काम आए। और अगर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो, अगर वो स्टूडेंट की टॉपिक को इग्नोर करती है, तो इस बार हमने स्टूडेंट पावर देखा जब प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन आकर हर संडे की तरह अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे थे, तो उनके वीडियोस पर काफ़ी डिसलाइक्स आए और उससे पता चलता है कि आप स्टूडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। द ओनली रिग्रेट इज दैट दो स्टूडेंट गरीब था जो कि लॉन्ग ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकता, या जो स्टूडेंट थोड़ा सा हेल्थ में वीक होगा या जिसकी इम्यून कम होगी, वो ये एग्ज़ाम को अपीयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो अगर वो लोग ये साल अपीयर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका एक साल ख़राब हो रहा है, जो कि एक बहुत ही मायने रखता है एक स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज जो गरीब स्टूडेंट होता है वो काफ़ी चीज़ों को दाव पर रख कर एग्ज़ाम प्रिपेयर करता है। तो माई थिंकिंग इज़ दैट इफ़ एग्ज़ाम्स को 3 महीना पोस्टपोन कर सकते थे एंड देन फिर कंडक्ट करते तो बेटर होता कि सबको एक फेयर और इक्वल चांस मिलता। बिकॉज अगेन इन दिस सिचुएशन देयर इज़ इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर एंड दिस फील्स रियली सैड। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई ओपिनियंस है मेरी तरह तो प्लीज़ कमेंट करना, या आप इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो मुझे। मैं इंस्टाग्राम, मेरा आईडी ये है, एंड प्लीज़ सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।